आप सभी इस शिक्षण शिविर में जैन इतिहास को सुन रहे हो, समझ रहे हो। 683 वर्ष की आचार्यों की ज्ञान परंपरा के बारे में आपने अच्छे से सुना था। अब इसी इतिहास को आगे बढ़ाने में एक विशेष संदर्भ वो बताना है कि जब श्वेतांबर, दिगंबर ये सभी मतभेद होने लगा, महावीर भगवान को मोक्ष होने के बाद 62 वर्ष तक तो 3 केवल ज्ञानियों का समय चला। 3 केवल ज्ञानियों में गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी। 12 वर्ष, 11 वर्ष, 39 वर्ष। अब देखो, ये तीनों केवली पंचम काल में मोक्ष गए। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? तीनों केवली महावीर भगवान के मोक्ष होने के बाद जो 3 अनुबद्ध केवली और 5 अन्य केवली हुए हैं, ये सभी पंचम काल में मोक्ष गए। क्यों? क्योंकि महावीर भगवान का जब निर्वाण हुआ तो चौथा काल केवल 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बचा था। महावीर भगवान को जब निर्वाण हुआ तो उस निर्वाण के बाद चतुर्थ काल कितना और बचा? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। कितना बचा? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। इसी क्रम में एक चीज और समझो आप, आदिनाथ भगवान को जो मोक्ष हुआ या उन्होंने दीक्षा ली या उनके समोसरण का विहार हुआ, ये सारा का सारा उनका समय तीसरे काल में रहा। जबकि तीसरे काल में संयम, मोक्ष कुछ नहीं होता। हुंडा अवसर्पिणी काल की देन के कारण तीसरे काल के अंत में भी चौथे काल जैसी प्रवृत्ति आ गई और तीसरा काल चल रहा था, अंतिम समय था। उसी में आदिनाथ का जन्म हुआ। तीर्थंकरों का जन्म चतुर्थ काल में होता, लेकिन आदिनाथ का तीसरे काल में जन्म हो गया। अब जब जन्म हो गया, कर्म भूमि की व्यवस्था बनने लगी, मुनि दीक्षा हो गई, केवल ज्ञान, निर्वाण भी हो गया। तो आदिनाथ भगवान को जब निर्वाण हुआ तो चौथा काल आने में, ये तो तीसरे काल का समय रहा, चौथा काल आने में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन ही शेष थे। दोनों जगह देखो एक सा मिल रहा है। आदिनाथ भगवान को जब निर्वाण हुआ तो चौथा काल आने में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन का समय शेष था। और महावीर भगवान को जब मोक्ष हो गया तो चौथे काल का समय कितना बचा? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। अब पता नहीं क्या सेटिंग रही आदिनाथ की और महावीर की। जीव तो दोनों साथ साथ थे, युग की आदि में एक ही परिवार में थे। आदिनाथ दादा के रूप में थे और महावीर भगवान का जीव प्रथम चक्रवर्ती बेटे भरत का पुत्र था। तो अब उन्होंने भी कमान संभाली और आखिरी में इन्होंने भी कमान संभाली। जिस जीव ने युग के आदि में आदिनाथ भगवान के समोसरण की अवहेलना कर दी, समोसरण से निकल करके बाहर आ गया, मुझे भी तीर्थंकर बनना है तो मैं किसी तीर्थंकर के समोसरण में क्यों रहूं, ऐसा अहंकार, अभिमान मन में ला करके बाहर निकल गया और उसने 363 मतों की रचना कर दी। कितने मत बना दिए? 363 मत, मिथ्या मत। लेकिन जिस जीव के निमित्त से 363 मत बने थे,
अंत अंत में 24 समाप्त तो होते होते अंतिम तीर्थंकर बन करके उसने अपने केवल ज्ञान से 363 मतों का खंडन भी कर दिया, खंडन कर दिया। ये सब गलत है, ये मिथ्या मान्यताएं हैं। तो युग के आदि में आदिनाथ का महत्व था। चतुर्थ काल के अंत अंत में महावीर भगवान का महत्व रहा। महावीर भगवान का मोक्ष होने के बाद में जो अनुबद्ध केवली 3 हुए, इंद्रभूति, गणधर, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी। महावीर भगवान के गणधर 11 थे, 11 गणधर थे, और उन सभी गणधरों को मोक्ष हुआ। लेकिन इंद्रभूति प्रधान गणधर थे, तो ये अनुबद्ध केवली के रूप में रहे। वो अनुबद्ध केवली नहीं रहे, उनको कभी केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हो गया। लेकिन महावीर भगवान को जिस दिन मोक्ष हुआ उसी दिन इंद्रभूति को केवल ज्ञान हुआ। इनका काल 12 वर्ष, ये 3 अनुबद्ध केवली। लेकिन इनका निर्वाण पंचम काल में हुआ। अब आप प्रश्न करो कि पंचम काल में तो होता नहीं, तो फिर क्यों हुआ? तो शास्त्र में ये लिखा है कि अगर चतुर्थ काल में जन्मा हुआ जीव है, चतुर्थ काल में उसका जन्म हुआ है, उत्तम संगनन यानी वज्र वृषभ नारद संगनन लेकर के आया है, मनुष्य की पर्याय है, और उसकी भवितव्यता वैसी है, योग्यता वैसी है, मुनि बने, ध्यान करे, शुद्धोपयोग में आए, शुक्ल ध्यान में आए, और कर्म क्षय हो तो केवल ज्ञान भी होगा और फिर निर्वाण होगा। केवल ज्ञान होने के बाद निर्वाण कब होता है? जब आयु कर्म पूर्ण होने को होता है, तब निर्वाण होता है। अब इनका आयु कर्म बचा था। इंद्रभूति को चतुर्थ काल में केवल ज्ञान हो गया, लेकिन आयु इनकी थी तो 12 वर्ष और चला, तब तक पंचम काल आ गया। पंचम काल में मोक्ष हो गया। चतुर्थ काल का शरीर हो, वज्र वृषभ नारद संगनन हो, वैसी भवितव्यता योग्यता हो, वैसा ध्यान हो, तो चतुर्थ काल में जन्मा हुआ जीव मुनि बन करके पंचम काल में भी मोक्ष जा सकता। लेकिन पंचम काल में जन्मा हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष नहीं जाएगा, क्योंकि मोक्ष जाने की फैसिलिटी वो अपने शरीर में लेकर के नहीं आएगा। सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, ये सभी पंचम काल में मोक्ष गए। इसके बाद श्रुत केवलियों की चर्चा आई। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 3 अनुबद्ध केवली और 5 श्रुत केवली, इन सबका काल 162 वर्ष का है। 3 केवलियों का 62 वर्ष और 5 श्रुत केवलियों का 100 वर्ष, अर्थात 162 वर्ष। जब 162वां वर्ष आया, तब फिर क्या स्थिति बनने लगी? अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु थे, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु थे, जो 162 वर्ष के काल में हैं। तो भद्रबाहु आचार्य महाराज के समय ये स्थिति निर्मित हुई। महावीर भगवान को मोक्ष गए ज़्यादा समय नहीं बीता। कितना समय बीता? 162 वर्ष ही बीते। अगर आप कभी किसी से चर्चा करो श्वेतांबर दिगंबर परंपराओं में अंतर कब से हुआ, तो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 162 वर्ष बाद 3 अनुबद्ध केवली और 5 श्रुत केवली, जिनमें अंतिम भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के समय ये स्थिति बनी। स्थिति कैसे बनी? आचार्य भद्रबाहु महाराज जी उस समय उज्जैनी नगरी, वर्तमान के उज्जैन में विराजमान थे संग सहित, और वह किसी एक दिन आहार चर्या करने के लिए किसी के गृह में प्रवेश किए। जैसे ही गृह में प्रवेश किया, पालने में लेटा हुआ एक छोटा सा बच्चा, जो अभी उस उम्र में शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता, मुनिराज के प्रवेश करते ही उसके मुख से निकला, जाओ 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 जाओ। आचार्य महाराज निमित्त ज्ञानी थे, अष्टांग निमित्त ज्ञाता थे, तो उन्होंने उस बच्चे के शब्दों को सुन करके
उसे अशुभ माना और वापस आ गए बिना आहार किए। फिर उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से उसका अर्थ निकाला कि हाँ, उसी समय उन्होंने पूछा महाराज जी ने, कितने वर्ष? 12 वर्ष। फिर निमित्त ज्ञान से समझे कि 12 वर्ष तक कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए ये संकेत मिल रहा है कि संघ को सुरक्षित करने के लिए आप यहां से जाओ जाओ जाओ। 12 वर्ष। फिर स्थिति क्या बनी? बारिश का अभाव होने लगा, पानी नहीं गिर रहा, ये है वो है। 1 बरस बीत गया, नहीं गिरा, व्यवस्था प्रबंध हुए। दूसरे बरस में भी बारिश नहीं हुई। ऐसा करते हुए 12 वर्ष का अकाल पड़ा। क्या हुआ? 12 वर्ष का अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ने की स्थिति स्पष्ट हो गई कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, और निमित्त ज्ञान से जान लिया कि 12 वर्ष के लिए अगर संघ का संरक्षण करना है तो इस उत्तर भारत से आपको जाना पड़ेगा, तो आचार्य महाराज अपने संघ की सुरक्षा के लिए, अकाल पड़ रहा है, पड़ने वाला है, शुरुआत में उतनी कठिनाई नहीं होती है, स्थिति धीरे धीरे विषम होती है। तो श्रावकों ने ये किया हो कि आचार्य महाराज ने अपने संघ, उस समय आचार्य भद्रबाहु महाराज जी के संघ में 24,000 मुनि थे। कितने मुनि थे? 24,000। 24,000 का मतलब एक ही साथ थे ऐसा नहीं, लेकिन उनके निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर उनके विहार चल रहे थे। अर्थात 24,000 दिगंबर मुनियों के संग नायक आचार्य उस समय भद्रबाहु सुरत केवली थे। अब इतने बड़े संघ का संरक्षण कैसे करें, ये चिंता उनको हुई। तो उन्होंने संघ को निर्देश दिए कि अपनी चर्या का बचाव करने के लिए उत्तर भारत को छोड़ करके समस्त संघ को दक्षिण भारत की ओर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुर्भिक्ष का प्रभाव उत्तर भारत में पड़ेगा, दक्षिण भारत सुदूर है, वहां पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चलो 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 हो हल्ला होने लगा। अब जब हो हल्ला होने लगा तो श्रावक बड़े विचलित हो गए। सारा संघ चला जाएगा, हम लोगों का क्या होगा? हम लोग धर्म ध्यान कैसे करेंगे? बड़े बड़े श्रेष्ठी साहूकार आए, संघ रुकेगा, हमारे पास बड़ा इंतजाम है, हम सेवा करेंगे, पढ़ने दो अकाल, हमारे पास कोई कमी नहीं है, आश्वासन देने लगे। ऐसा आश्वासन सुनने के बावजूद भी आचार्य भद्रबाहु महाराज जी ने निर्णय किया कि नहीं, श्रावक तो अपना कैसा भी निभा लेगा, मुनिचर्या निभना कठिन है, इसलिए संघ तो जाएगा। लेकिन श्रावकों के मोह के कारण, अत्यधिक आग्रह के कारण, आचार्य महाराज जी की आज्ञा होने के बावजूद भी 12,000 महाराज जी श्रावकों के भावों में कि इनका धर्म ध्यान भी कैसे होगा, धर्म एकदम विलुप्त न हो जाए, तो श्रावकों के स्नेह भाव से जो महाराज रुके, तो श्रावकों का तो क्या हुआ सो वो जाने, महाराज जी भी उसी लपेट में आ गए। हाँ, 12,000 आगे बढ़ गए, 12,000 यहीं रुक गए। अब ये श्वेतांबर मत एकदम नहीं आया। आज के वर्तमान में श्वेतांबरी परंपराओं को जो हम देख रहे हैं, यहां तक पहुंचने में उनको भी 300-400 वर्ष लग गए। धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे परिस्थितियां जैसे बदलती गई, परिस्थितियां बदलती गई, चर्या वैसी बनती गई। एकदम नहीं कि एक ही दिन में मुंह पट्टी आ गई, एक ही दिन में कपड़े आ गए, ऐसा नहीं। कपड़े आने में, पट्टी आने में, आहार दिन में करने में बड़ा लंबा समय बीत गया। धीरे धीरे शिथिलताएं आती हैं। देखो, सबसे पहले परिस्थितियों को देख करके विचारों में शिथिलता आती है। कहाँ शिथिलता आती है? हमसे जम नहीं रहा,
परेशानी बहुत हो रही। ये विचारों में कमजोरी सबसे पहले आती, शिथिलता। फिर विचारों की कमजोरी धीरे धीरे हमारी चर्या से जुड़ जाती है। फिर हम ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, अब ठीक है, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। तो विचारों की शिथिलता धीरे धीरे करके चर्या में आती। चर्या में जुड़ने में उसे लंबा समय लग जाता है। विचारों की शिथिलता को अपनी दिनचर्या में बनने में समय लगता है। फिर दिनचर्या में जो शिथिलता आई, अब उसके लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए फिर वैसी किताबें लिखो, वैसा ग्रंथ लिखो। ऐसा काल है, वैसा काल है, परिस्थिति है, तो ऐसा कर सकते, वैसा कर सकते। अब ग्रंथ लिखने के लिए पहले बैठक करो, चर्चा करो, ये करो, वो करो। तो ऐसा करते विचारों की शिथिलता चर्या में जुड़ी, और चर्या की शिथिलता को पुष्ट करने के लिए फिर वैसे ग्रंथों का आलेखन किया गया। इतना होने में 300-400 बरस लग गए, 400-500 बरस लग गए। ये दिगंबरों से हट करके श्वेतांबर मत की स्थिति है। अब देखो, उस समय जब भद्रबाहु आचार्य महाराज विहार करने लगे, तो इस संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट, मुकुटधारी सम्राट चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त। वो भी उस समय राजधानी भारतवर्ष की, उस समय पाटलिपुत्र पटना थी। बिहार का पाटलिपुत्र पटना वर्तमान का, उस समय राजधानी थी। लेकिन उपराजधानी उज्जैनी नगरी थी। उपराजधानी उज्जैनी नगरी थी। तो चंद्रगुप्त सम्राट उपराजधानी में आया हुआ था, और उसी उज्जैनी नगरी में उसने रात्रि में स्वप्न देखे। जो स्वप्न आपको हमने सुना दिए, उनसे विचलित होकर के अपने गुरु भद्रबाहु के पास जाकर के उसने अपने स्वप्नों को पूछा, ये स्वप्न आए हैं, अनिष्ट लग रहे हैं, इसका फल क्या है? भद्रबाहु महाराज जी ने बताया और कहा, इस प्रदेश में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, और इसलिए हमारे संघ का विहार हो रहा। सारे संघ को विहार कराया। अब बचे केवल चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को भी विहार कराने का था। तो उन्होंने कहा, मैंने तो अभी दीक्षा ली है, मैं तो आपके चरणों में रहा भी नहीं हूं, मैं कुछ समय आपके चरणों में रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूं, अंतिम शिष्य मैं आपका हूं, मुझे तो कम से कम चरणों में रुकने दो। तब भद्रबाहु महाराज जी ने मौन सहमति दी। फिर चंद्रगुप्त ने वहां रह करके संलेखना कराई, बहुत गुरु भक्ति की। ये इतिहास श्रवण बेलगोला से चंद्रगुप्त भद्रबाहु महाराज का जुड़ा हुआ है।